E, I'm gonna read this one box. Abu Ratu Rati Mihi Me Adi Ihi Kale Abu Ratu Rati Mihi Me Adi मतलब पापा ये क्या बोल रहा है? चलो नेक्स्ट। यहाँ क्या लिखा है पापा? आज क्या पढ़ना है आपको? EVS, इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल वर्ल्ड बोलते हैं, मतलब जो हमारे पेड़ पौधों के आसपास चीजें हो रही हैं उसको हम लोग इन्वायरमेंटल वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला चैप्टर है हमारी बॉडी। बॉडी क्या होती है, ठीक है, ये वाला चैप्टर आपकी बुक में है। वह फर्स्ट चैप्टर नहीं, फर्स्ट नहीं होगा, और दूसरे चैप्टर किसी और चैप्टर में होगा। बॉडी ऑर्गन्स के बारे में आपने पढ़ा है। बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं? कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स होते हैं? मैं बोलो। नोज, हाँ, आईज, ईयर्स, हैंड्स, लंग्स हाँ, और हेड, नोज, ईयर, ईयर, लंग्स, लंग्स हाँ, और लेग, लेग, हैंड, हैंड, स्टमक स्टमक। और तो पहली चीज ये बताइए, आपकी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? नहीं पता। नहीं पता। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जब कोई भी बेबी होता है तो उसको क्या लगता है? फूड लगता है। फूड क्यों खाते हैं हम लोग? क्योंकि फूड से एनर्जी मिलती है। एनर्जी, इसको लिखो, एनर्जी की स्पेलिंग ENERGY। एनर्जी, एनर्जी कहाँ है फूड में? कहाँ कहाँ से एनर्जी रहती है? लिखी है एनर्जी की, क्योंकि वो प्रोटीन रहता है। हाँ, हाँ, ई एन ENERGY। ई ENERGY। आर जी GY। एनर्जी लिख लिया। ठीक है, तो बॉडी में जो है दो प्रकार के ऑर्गन्स रहते हैं। कौन कौन से? एक तो एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स और एक होता है इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हेड, हमारा सिर हो गया। आईज, जैसे हमारी आंखें हो गई। ईयर्स, लंग्स बॉडी के अंदर रहता है। फेफड़े जो है हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, इसलिए उनको इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं। इंटरनल मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, समझ रहे हैं आप? जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं। अब लिखाओगे? हाँ, उसको लिखना है ना बेटा आपको, नहीं तो। मतलब कि आप अब लिखोगे? हाँ, वो पेज में क्या है? पेज में लिखो। ये था होमवर्क? नहीं नहीं, ये नहीं होमवर्क है, होमवर्क दूसरा है। 34 तक आती नहीं है मुझे। टेप टू ऐड देखो, ये बॉडी है हमारी, ठीक है, ये बॉडी है। तो बॉडी में जो बाहर बाहर बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, जो हमको अपनी आईज से दिखाई देते हैं, जो हमारी आईज देख सकती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इसको लिखो, एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर पाए जाते हैं। EXTER NAL एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। OR तो लिखना ही नहीं दिया। OR तो लिखने दो। स्केल अपन को कौन स्केल बेटा? स्केल बेटा इससे थोड़ा सा छोटा है बस, बाकी सबकी हाइट। तो जो बॉडी, सुनो ना, जो बॉडी के बाहर पार्ट्स पाए जाते हैं उनको एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे कि हेयर, बाल हो गए हैं, फिर आईज हो गई है, फिर तीसरा नोज हो गया है। नोज की स्पेलिंग क्या होती है? NOSE। और फिर जैसे लिप हो गए हैं, होंठ, जैसे हैंड हो गए हैं। अच्छा, अब इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से रहते हैं? लंग्स, जैसे कि अंदर रहता है। और आपके पेट के अंदर क्या रहता है? लीवर, लीवर अंदर रहता है। लेग आपके बॉडी के बाहर रहते हैं, तो उनको एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। और जो अंदर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटरनल। ये इंटरनल लिखो, इंटरनल बॉडी। और हाँ, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। मुझे तो लिखने दे। ये भी लिखना है क्या? ये भी लिखना है, वो फर्स्ट वाला, सबसे पहले वाला, ये वाला भी लिखना। हाँ, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। पहली चीज आपको लिखना है एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, एक ये लिखो। फिर लिखो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। हाँ, फिर ये लिखना है इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है। एक्सटर्नल की स्पेलिंग है EXTER। तो वो इंटरनल है बेटा, आई है, INTERNAL, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स। एक लाइन में लिखना है सारी चीजें। इंटरनल मतलब अंदर जो बॉडी के पाए जाते हैं, एक लाइन में लिखो ना। आप एक एक लाइन छोड़ के क्यों लिख रहे हो? अब आपका जो माइंड है, जो अंदर पाया जाता है बॉडी के कि बाहर पाया जाता है? जो दिमाग है आपका, जो आपका ब्रेन है, वो बॉडी के अंदर पाया जाता है कि बाहर पाया जाता है? तो वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होगा कि एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स होगा? एक्सटर्नल कैसे हो जाएगा? जब बॉडी के अंदर पाया जा रहा है तो उसको इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बोलेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि बॉडी के अंदर जो है एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, ये बात समझ में आ गई? नकल टिप्पू नहीं करना है, थोड़ा समझना भी है। समझ रहे? नकल टिप्पू नहीं करना है। 90 समझ में आ रहा है तो हाथ उठा दो, हाथ के ऊपर एरो रखो। एरो मतलब?
जो हाथ बना है उसके ऊपर साइन बनाओ तो यहाँ से बातचीत कर लोगे। कहाँ? मेरे को वो लेना है। हेलो, कर रहे हो भैया? अच्छा, और जैसे अगर तुम्हें वहां से बातचीत करनी तो ये हाथ बना है, हाथ पे निशान लगाओगे। नहीं, चैट में जो हाथ बना ना, चैट और फूल और फिर हाथ बना है नीचे, तो हाथ पे क्लिक करोगे तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, तो हाथ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आवाज वहां से आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गई आपको इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन कौन कौन से हैं, ये बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल मीन्स जो हमारी बॉडी के बाहर पाए जाते हैं उनको एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि आईज, ईयर, हेड, लेग, ये सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं आपके बॉडी के बाहर पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको हम एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स कहेंगे। और जो बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कहेंगे, बॉडी ऑर्गन्स कहेंगे। ठीक है ना? बात समझ में आई कि एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? तो बताओ, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स के नाम बताओ फिर। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के नाम बताओ। बताता हूँ। बोलो। होते हैं आई का, हाँ, और नोज, हाँ, और हैंड्स, हाँ, और लेग्स, हाँ, और हेड हेड हम्म, और क्या बोलते हैं, बस इतना ही। और फिर इंटर इंटर जैसे कि लंग्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? लंग्स, हम्म, और माइंड, हाँ, और क्या बोलते हैं इसको, ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको सॉल्व करो आप, है ना? यस, कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इंटरनल बॉडी इसमें से एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स नहीं है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, कौन सा एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स इसमें। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पार्ट्स जो है आपका एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स नहीं है। ये बी वाला। नहीं तो आप क्लिक कीजिए, इसमें से कौन सा एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स नहीं है, कौन सा बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स नहीं है, वो बताना है आपको।
क्या? जो आंसर सही होगा वो ब्लू आ जाएगा, जो नहीं गलत होगा वो रेड आ जाएंगे। ठीक है, हंसना नहीं है क्लास में। ठीक है, ये चीजें हमने समझनी। एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं उनको हम एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स कहेंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं उनको हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कहेंगे। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? चलिए क्विज हटा देते हैं। हटा दो। अब ये देखिए इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आपके इंटरनल ब्रेन, जो आपके अंदर दिमाग में, दिमाग देख पाते हैं क्या आप? नो। नहीं देख पाते हैं। आप स्टमक अपना अंदर देख पाते हैं? क्या? जो आपका पेट है अंदर, उसको देख पाते हैं क्या आप? नहीं देख पाते हैं। हार्ट, जो आपके अंदर दिल है, उसको देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। लंग्स, जो आपके फेफड़े हैं, उनको देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। और ये जो है बोन्स, जो आपके अंदर बॉडी हड्डियां पाई जाती हैं, उनको देख पाते हैं क्या आप? मसल्स, जो आपकी मसल्स हैं बॉडी के अंदर, उनको देख पाते हैं? तो दीज आर ऑल इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। ये ब्रेन, स्टमक, हार्ट, लंग्स, बोन्स, मसल्स, ये सारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं। ठीक है। ब्रेन क्या है हमारा? ब्रेन बॉडी का एक ऐसा पार्ट्स है जो कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। जैसे कंप्यूटर क्या है, सारा काम अपने दिमाग से करता है। उसको जो चीज हमने इनपुट दे दिया, आउटपुट दे देगा। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये अपनी कॉपी में लिखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो कंप्यूटर में लिखा हाँ, ये तो जैसे कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो जैसे आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो ह्यूमन बॉडी की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या है? माइंड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अब दूसरा बॉडी ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे, हार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट, नहीं आपको बोलना नहीं है, सुनना है क्लास में, बोलना नहीं है। हार्ट क्या होता है? हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। हार्ट क्या करता है? ये सारी बॉडी में जो है ब्लड को पंप करता है। जैसे मोटर लगी रहती है, मोटर कुएं से पानी खींचती है फिर बाहर फेंकती है, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर 24 घंटे ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है, साफ होता है। तो जो बेकार ब्लड रहता है उसको फिर से ऑक्सीजन लेके बॉडी के अंदर फिल्टर करते हैं। फिर हार्ट जो है जो ब्लड साफ हो जाता है, नीट एंड क्लीन ब्लड हो जाता है, उसको पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है। समझ रहे हैं? पंप मीन्स ऐसा है कि पूरा जो है गंदे ब्लड को छान के फिल्टर करके हमारी बॉडी के अंदर देता है, फिर भेजता है। जैसे आपके हैंड के अंदर फिल्टर है, ब्लड बहता है। जैसे आप कहीं दौड़ते हो, चोट लग जाती है तो आपकी बॉडी से खून निकल आता है, तो ब्लड वो कौन भेज रहा है? वो हार्ट भेज रहा है आपका। हार्ट आपकी सारी बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाता है, सारी जगह बॉडी में ब्लड घूमता है। किसकी वजह से? हार्ट की वजह से, क्योंकि हार्ट उसको पावर देता है। हार्ट अपनी पावर से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड भेजता है। ठीक है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बॉडी ऑर्गन्स कौन सा है? लंग्स, जो हमारे फेफड़े रहते हैं। फेफड़े क्या करते हैं? जब हमारी बॉडी जो है सांस लेती है, ब्रीदिंग करती है,
समझ रहे? जब हमारी बॉडी ब्रीदिंग करती है, ब्रीदिंग क्या करती है मतलब सांस लेती है, तो साफ जो एयर है, जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और फेफड़े उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। यही ऑक्सीजन जो है, जो हम फूड लेते हैं, उसका ऑक्सीडाइजेशन करती है, मतलब उस खाने को पचाती है। यदि आप कौन पचाती है खाना, एयर फिल्टर, जो आपको एयर है वो जो है ग्लूकोज अंदर बॉडी में बनाता है, ब्लड के साथ मिलके एनर्जी को तोड़ता है। जो छोटे छोटे बड़े बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं, हम खाना खाते हैं, उसको खाना छोटे छोटे पार्ट्स में हमारी बॉडी के अंदर टूटता है, तो उसमें एयर का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अंदर बॉडी के नहीं होगी। तो सबसे 3 इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हमने आपको कौन कौन से बताए हैं। पहला बॉडी ऑर्गन से ब्रेन। ब्रेन? ब्रेन क्या है, हमारे दिमाग, बॉडी का कंप्यूटर है। सारे काम यहीं से होते हैं, जो आप सोचते हो, याद करते हो, हंसते हो, खेलते हो, सारे काम कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। हार्ट क्या होता है, हार्ट पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर रहा है, सारी बॉडी में ब्लड को भेज रहा है। हम हार्ट से ही किसी चीज को फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लंग्स क्या होते हैं, लंग्स जो है हमारे बॉडी के अंदर एयर को फिल्टर कर रहे हैं, समझ रहे? नेक्स्ट जो है स्टमक। स्टमक क्या होता है बॉडी के अंदर, स्टमक जो है बॉडी के अंदर जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट मतलब वो पचता है, डाइजेशन होता है उसका, ठीक है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो पचता है हमारे अंदर। अब खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारी बोन्स मजबूत रहें, मसल्स मजबूत रहें, हमको एनर्जी मिले। तो वो एनर्जी जब बोन्स में जाती है, मसल्स में जाती है, मसल्स और बोन्स क्या हैं, ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, समझ रहे? इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम खाना खाते हैं। अब आती है हमको अपनी बॉडी की केयर कैसे करनी है, बॉडी को हेल्दी कैसे रखना है। पहले टाइम पे सोना है, हाँ, फिर टाइम अपना पर टाइम सोना, पे नहाना है, हाँ, टाइम पर एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करना और है, टाइम पे ब्रश करना है, टाइम पे ब्रश करना है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना है। टाइम पे स्कूल जाना चाहिए, हाँ, टाइम से स्कूल से आना चाहिए, हाँ, और हमको रेस्ट भी करना चाहिए। टाइम से रेस्ट करना चाहिए, फिर टाइम से सोना, स्लीप, स्लीप कितने आवर्स करनी है आपको, स्लीपिंग 8 आवर्स आपको 24 आवर में स्लीपिंग करनी है, सोना है। जैसे ये बच्चा सो रहा है, ये बच्चा तुरंत सुबह उठ के नहा रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, समझ रहे हैं? तो अब हम इसको लिख लें एक बार कॉपी में। तो आपको ने कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स पढ़े हैं, ब्रेन, लिखो कॉपी में, ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन क्या है आपके, उसका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये भी लिखना है इसका? हाँ, ये कंप्यूटर की तरह आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल। ये भी लिखना है क्या? ये क्या बना है आपका यू के बाद? CPU, फिर ये ब्रैकेट लगा दिया है हमने, उसमें लिखा है ब्रैकेट में सेंट्रल, CENTRAL, फिर प्रोसेसिंग, PRO, प्रोसेसिंग, ये मैंने प्रोसेसिंग तक तो लिखा ही है अभी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फिर दूसरा बॉडी ऑर्गन्स कौन सा पढ़ा था आपने ब्रेन के बाद, हार्ट। हार्ट क्या करता है,
ब्लड को पंप करता है, जो भी हमारी बॉडी में ब्लड पंप का काम करता है। ब्रेन लिखना है ना, BRAIN। अब दूसरा लिखो हार्ट, HEART, हार्ट। हार्ट हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ये क्या लिखा एम के बाद? पंप करता है। लंग्स क्या करते हैं? बॉडी को, एयर को ब्रीथ करते हैं, हवा लेते हैं। हाँ, थर्ड लिखना है, लंग्स एयर ब्रीदिंग करते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं लंग्स। फोर्थ बॉडी ऑर्गन्स है स्टमक। स्टमक की स्पेलिंग क्या होती है? हम्म 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 गलत। चलो ठीक है, तो लिख लीजिए तीनों बॉडी पार्ट्स। लंग्स लिखो, LUNGS, लिख लिया। लंग्स। AIR एयर, लिख लिया। एयर कैपिटल। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट आगे का समझाते हैं आपको, है ना। ठीक है। तो अब हमने इससे ये सारी चीजें क्या क्या जानी है। इन द ब्लैंक्स। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब बच्चा बर्थ करता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये भी लिखना है। नहीं नहीं, लिखना नहीं, समझना है। जब बच्चे का बर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? बेबीज। 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 हमारी बॉडी कैसी है? सुरक्षित। लाइक अ मशीन। आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी कैसी है? लाइक अ मशीन। द पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के वो पार्ट जो देख सकते हैं ऑर्गन्स को, वो जिस बॉडी के, ऐसे कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स। एक्सटर्नल लिखो ना इसको। हाँ, जो, हाँ नहीं यार, आप नकल पे ज्यादा ध्यान देते हो। फिर जो हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, जो हमारे बॉडी में ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, उसको क्या बोलते हैं? जो बॉडी में ब्लड को पंप करता है उसको क्या बोलते हैं? हैं? पंप करता है उसको हार्ट बोलते हैं। हार्ट बोलते हैं ना। तो लिखो हार्ट, लिखो फिर। HART। हार्ट, हार्ट लिखो। क्या लिखा है? ये लिखा ना, HEART। जब बच्चे का जन्म होता है, जब हम पैदा होते हैं, तो क्या बोले जाते हैं? बेबीज। कंप्यूटर जो हमारा बॉडी है कैसा है? मशीन की तरह है। द बॉडी के जो पार्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स। जो पंप करता है पूरे ब्लड को, उस बॉडी ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। आवर बॉडी, हमारी बॉडी किस चीज की बनी होती है? एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स एंड इंटरनल, ये एक्सटर्नल लिखा, एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। वी यूज, हम सांस लेने के लिए क्या यूज करते हैं? लंग्स का यूज करते हैं, GS। समझ रहे हैं? STOM स्टमक। और हम किसी चीज को सोचने समझने के लिए क्या यूज करते हैं? माइंड का यूज करते हैं। हम जो फूड खाते हैं वो कहाँ जाता है? स्टमक।
स्टमक में जाता है। ठीक है भैया, अब ये बताओ, पापा एक लैपटॉप में चल रही, एक मोबाइल में चल रही। अब ये बताओ, ये आपके पेरेंट्स को केयर करनी चाहिए, हमको अपने पेरेंट्स की केयर करना चाहिए, यस। ये ट्रू है। हमको वी कैन नॉट सी एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, हम एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स को नहीं देख सकते हैं, ये सही बात है गलत बात है? फॉल्स है ना, हम तो एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स को देख सकते हैं। अब वी कैन नॉट हियर अवर हार्ट बीट, हम अपने हार्ट की बीट नहीं सुन सकते क्या? नो। सुन सकते हैं ना बेटा, सुनाई तो देती है, हाँ, सुन सकते। थोड़ी थोड़ी सुन सकते हैं। कैसे? तो ये फॉल्स है, क्यों? हार्ट बीट तो ऐसे हाथ रखो तो थोड़ी थोड़ी सुनाई दे जाती है। आपकी बॉडी ऑर्गन्स में ये बताओ, ये 2 लंग्स हैं कि 1 लंग्स हैं? 2 फेफड़े हैं आपके बॉडी के अंदर कि 1 फेफड़ा है? दो। तो 2 फेफड़े हैं, तो ये बात सही है, तो ये ट्रू है। हमको डेली 4 आवर्स सोना चाहिए, गलत बात है, हमको डेली 8 आवर्स सोना चाहिए। 8 आवर। हाँ ठीक है। ये बॉडी ऑर्गन्स कौन सा है? ये बॉडी ऑर्गन्स बना, ये कौन सा है? ब्रेन। ब्रेन। ये बॉडी ऑर्गन्स कौन सा है? स्टमक। STOMA। और ये बॉडी ऑर्गन्स कौन सा है? बोन्स। BONES। ये बॉडी ऑर्गन्स कौन सा है? लंग्स। LUNGS। ये बॉडी ऑर्गन्स कौन सा है? लीवर। LEVERS। अब ये आंसर आप हमको लिख के बताना। क्वेश्चन हाँ, आंसर लिख के समझा देते हैं हम। What do babies need to grow? बच्चों को बड़ा होने के लिए क्या जरूरत होती है? फूड। फूड गिव दी एनर्जी, फूड जो है बॉडी को एनर्जी देता है ना? ये कल कॉपी में लिख के दिखाना। और व्हाट आर द फूड, FOOD, फूड FOOD, है ना? अब जो है इसमें ये बताएं, हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? कोई भी 4 इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के नाम लिखना है। हाँ, ये समझ लो आप, फिर लिख के दिखाना। कौन से बॉडी ऑर्गन्स जो है हमारे मतलब ये बताओ, बोन और मसल्स कैसे हेल्प करते हैं हमारी? बोन और मसल्स जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं? ब्रेन सांस लेने में। नहीं, वो तो लंग्स करते हैं। हार्ट क्या करता है? सांस लेने। हार्ट ब्लड को पंप करता है। मसल्स और बोन्स क्या करते हैं? हमको चलने में, वॉकिंग, रनिंग, मूविंग, चलने दौड़ने में कैसे? हड्डी ही तो मदद करती हैं, फाइटिंग, डुशुम डुशुम। अब हार्ट क्या करता है आपका? हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। और ब्रेन हमारी कैसे मदद करता है? हाँ, लर्निंग में, याद करने में, और थिंकिंग। जब उसको जल्दी से याद हो जाता है। थिंकिंग, सोचने में, ये सब काम कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग। हमारी बॉडी की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन है? ब्रेन। समझ रहे? अब हमको अपनी बॉडी की मतलब रेगुलर केयर कैसे करने चाहिए? बाय रेगुलर एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज करना चाहिए हमको रेगुलर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ना है?